पीडीजी रोज सिक्योरिटी गार्ड के साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए चिपक जाती थी। उसे ये नहीं पता था कि यहाँ हर कोई एक सुपर रिच इंसान है। स्टॉल का मालिक एक बड़ा बिजनेसमैन था जो नेशनल लेवल पर फूड इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था, और यहाँ तक कि जो डिलीवरी वाला था वो भी एक टॉप लेवल ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। आज उनके बॉस को गर्लफ्रेंड मिली है। ये सेलिब्रेट करने के लिए सबने सीधा 10 मटन किडनी की टिक्के मंगवा लिए, लेकिन अपने थोड़े रफ एंड टफ दिखने वाले फ्रेंड्स के सामने पीडीजी ने न गार्ड के स्टेटस को नीचा समझा और न ही कोई एटीट्यूड दिखाया, बल्कि वो खुद खड़ी होकर सबको चीयर्स करने लगी। लेकिन जो चीज गार्ड को सबसे ज्यादा शॉक में डाल गई वो ये थी कि चीयर्स के बाद पीडीजी ने उसे बहुत ही इमोशनल नजरों से देखा। असल में कुछ दिन पहले जब पीडीजी की कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, वो एकदम हताश होकर बिल्डिंग की छत पर चली गई थी। बाकी सब लोग बस देख रहे थे, लेकिन ये गार्ड डरते डरते ऊपर चढ़ा और बिना कुछ सोचे उसे पकड़कर नीचे ले आया। नीचे आने के बाद उसने पीडीजी को डांटा भी। जब उसने पूछा तो पीडीजी ने बोला कि उसका बस मूड ऑफ था, जिससे गार्ड थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। वो जाने ही वाला था, लेकिन उसे डर था कि पीडीजी फिर से कुछ उल्टा न कर बैठे, इसलिए वो उसे बाहर समुद्र किनारे ले गया। साथ में बैठकर बियर पी और बातें की। जब पीडीजी ने उसे अपनी कंपनी की परेशानियों के बारे में बताया, तब उसी गार्ड ने एक लाइन में उसकी प्रॉब्लम पकड़ ली। उसने बोला, सबसे पहले अपने करप्ट एम्प्लॉइज को पकड़ो और उनसे पैसा वापस लो, फिर जो बेकार प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें बंद कर दो ताकि कंपनी की हालत सुधर सके। गार्ड की बातों ने तुरंत पीडीजी को होश में ला दिया। इससे पहले कि वो गार्ड से उसका कॉन्टैक्ट ले पाती, उसने कैजुअली बोला कि उसे अपने डॉग को घुमाने जाना है और बस अपना नाम छोड़कर चला गया। अगले दिन पीडीजी ने गार्ड के बताए प्लान के हिसाब से कंपनी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ प्रोजेक्ट्स बंद करने की बात की, एक आदमी ने फौरन अपोज कर दिया। इससे पीडीजी को शक हुआ कि कंपनी में कुछ बड़ा घपला चल रहा है। मीटिंग खत्म होते ही उसने उस प्रोजेक्ट हेड की जांच करवाने का फैसला किया जिसने विरोध किया था, लेकिन इसी के साथ पीडीजी के मन में यह सवाल भी आने लगा कि ये गार्ड आखिर है कौन। उसने उसे ढूंढा ताकि पर्सनली थैंक्स बोल सके, लेकिन गार्ड ने कहा कि ये तो बस एक छोटा सा फेवर था। पीडीजी को उसका एटीट्यूड और मर्दाना अंदाज बहुत पसंद आया और उसने सीधा उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कह दिया। गार्ड ने मना कर दिया, बोला कि वो तो उसकी उम्र के हिसाब से बाप बन सकता है और उसका खुद का एक बेटा भी है। ये कहकर वो निकलने की सोच ही रहा था कि पीडीजी ने अचानक $1 लाख निकालकर कहा कि बस एक दिन के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, एक बैंक्वेट में चलना है। गार्ड मना करने ही वाला था, लेकिन अगली ही सेकंड पीडीजी ने उसे गले लगा लिया, तो मजबूरी में उसे मानना पड़ा। जैसे ही वो बैंक्वेट वाली जगह पहुंचे, गार्ड की एंट्री ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन उसी के साथ पीडीजी के कुछ पुराने एडमायरर्स भी अलर्ट हो गए। उनमें से 2 लोग सीधा गार्ड के पास पहुंचे और उससे उसकी पहचान पूछी। पीडीजी ने बिना हिचक कह दिया कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। रिच फैमिली का बेटा बोला कि वो खुद एक फाइनेंशियल कंपनी का ओनर है। गार्ड ने भी अपना इंट्रो दिया, बोला कि उसने भी फाइनेंस में काम किया है, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि वहां पैसे बहुत धीरे मिलते हैं। पीडीजी ने जल्दी से उसे पास खींचकर इशारा किया कि ज्यादा ना बोले, लेकिन गार्ड ने सबको हैरान करते हुए फाइनेंस की दुनिया का एक बड़ा सीक्रेट बता दिया, जिससे पूरा क्राउड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया।